नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रोल और लाग्रांज प्रमेय। देखिए 12वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले इसको समझने के लिए एक छोटा सा अनुप्रयोग मैं आपको बताता हूँ, किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। कि आप इस चीज़ को समझिए कि अगर मैं इस वक्र को, ये हमारे पास एक रस्सी है, इसमें मैंने मार्कर बांधा है, इसको सीधा रखूँ मैं, यहाँ दोनों पॉइंट बराबर करूँ, तो ये बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये मार्कर बिल्कुल सीधा रहेगा। आप समझ रहे होंगे। अगर मैं इन पॉइंट को अलग अलग कर दूँ तो ये मार्कर क्या हो जाता है, टेढ़ा। ऐसे समझते हैं। देखिए इसमें अगर मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर लूँ रस्सी को, तो आप देखेंगे ये वक्र लिया मैंने, तो ये स्पर्श रेखा जो है एक्स अक्ष के साथ क्या बनाती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ अगर एक पॉइंट को ऊपर कर दूँ एक नीचे, तो ये टेढ़ा हो जाता है। इस प्रकार से ये मार्कर इसके साथ चला जाता है। तो ये होता कब है, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए किस प्रकार से हम समझते हैं इसको। रोल क्या कहता है कि आपके पास अगर इस प्रकार का एक वक्र आप लें जो कंटिन्यूस हो, क्लोज इंटरवल a to b में, और डिफरेंशिएबल हो। कंटिन्यूस मतलब सतत हो, लगातार हो, और अवकलनीय हो, डिफरेंशिएबल हो, वो a to b ओपन इंटरवल में। तो आपने क्या ध्यान रखना है, ये दोनों बातों के लिए दो प्रमेय बनती है हमारे पास, एक रोल और एक लाग्रांज। दोनों ने अपने अपने विचार दिए। विचार क्या थे, देखिए कि अगर इस पॉइंट को बराबर रख लें, यानी कि a पर fa और b पर fb, ये एक ही लाइन बन रही है, इसका मतलब fa बराबर fb होगा। तो fa बराबर अगर fb होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक बिंदु, जैसे मैंने मार्कर को बिल्कुल सीधा करके बताया था, आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, कि अगर मैं ये पॉइंट बिल्कुल इस प्रकार से रख लूँ तो ये सीधा मार्कर जाएगा, यानी कि स्पर्श रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर होगी। तो जो अवकलन आएगा, उसका जो ढाल आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। कब, जब ये तीसरी कंडीशन, ये दो कंडीशन तो साथ चलती है, ये तीसरी कंडीशन आपने याद रखनी है। और इसको याद करने का सरल सा तरीका है कि आप ये पॉइंट बराबर ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, fa बराबर fb हो रहा है, तो ये आ जाएगा f' बराबर 0। अब लाग्रांज ये कहते हैं कि अगर ये बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे। लाग्रांज ने कहा कि अगर ये बराबर नहीं हो तो ये मैंने पॉइंट अलग अलग कर लिया, अभी आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर ये पॉइंट मैंने ये नीचे ले लिया, ये पॉइंट ऊपर ले लिया, तो आप समझ सकते हैं कि स्पर्श रेखा क्या है, कुछ ना कुछ एक्स अक्ष के साथ कोण बनाएगी। मैंने यहाँ बना दिया, ये और ये सेम ही बात है, ये समांतर रेखा है, इनकी ढाल एक ही होगी। और ढाल ज्ञात करने का तरीका इधर लिखा है, y2 - y1 x2 - x1, ये होता है ढाल। और वो कहता है कि अगर ऐसा है कि ये अलग अलग बिंदु हैं, fa नॉट इक्वल्स टू fb है, तो तब जो वक्र की c बिंदु पर कोई ना कोई c बिंदु होगा, उस पर जो ढाल आएगी उसका कोई मान होगा। और वो मान कैसे ज्ञात करता है, देखिए y2 - y1 बटा में x2 - x1, y2 - y1 बटा में x2 - x1, तो ये मान इसका आ जाता है। इसी को अपने लाग्रांज थ्योरम कहते हैं। उम्मीद है समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।